नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेज ऑर्गेनिक। आज का वीडियो है वो थर्ड नेम रिएक्शन है विच इज अ कैनिज़ेरो रिएक्शन। पहले दोनों रिएक्शन पर मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें है एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन और क्लेजन-स्किमिट रिएक्शन। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन जो है आपका बेस बनाता है बहुत सारे नेम रिएक्शन को समझने में। तो अगर आपने एक बार एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया तो आप काफी नेम रिएक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो लिंक्ड हैं। ओके, तो आपने अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो प्लीज जरूर देखें, उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सेल्फ कैनिज़ेरो रिएक्शन, व्हाट इज क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, उनकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज देयर करेक्ट मैकेनिज्म, इसमें डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लिए हैं, और जो एक्सेप्शनल केसेस है कैनिज़ेरो रिएक्शन के वो भी लिए हैं। इसके साथ साथ व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन, तो एग्जांपल्स के साथ ये भी बताऊंगा मैं आपको। और ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कैनिज़ेरो रिएक्शन के मैकेनिज्म को सही से नहीं लिखते हैं, तो इसके करेक्ट मैकेनिज्म को जानने के लिए और सब कुछ अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैनिज़ेरो रिएक्शन की डेफिनेशन से। तो देखो, जो सबस्ट्रेट है कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए वो हमेशा होगा एनी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जब इसकी ट्रीटमेंट हम बेस से करेंगे हमें मिलेगा पर्टिकुलर अल्कोहल एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, ये जो बेस है ना वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। जनरली और मोस्टली जो है हम एल्कलीज यूज करते हैं, यानी कि NaOH और KOH, कंसेंट्रेटेड। ओके, तो देखो जनरली जो हम कंसेंट्रेटेड NaOH और KOH लेके चलते हैं। एल्कली क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में जो है आपको मिलेगा कि व्हेन एनी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विद अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कली गिव्स कैनिज़ेरो रिएक्शन टू गिव पर्टिकुलर अल्कोहल एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत सी बुक्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इसलिए एल्कली कौन से बेसिस होते हैं, एल्कलीज आर दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरली हम कैनिज़ेरो रिएक्शन में बेस लेके चलते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है, कंसेंट्रेटेड NaOH और KOH। तो देखो, अब देखो इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये जो है एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, और से रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कि अगर 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन में इसके प्रेजेंट हैं तो 5 मॉलिक्यूल एक साइड, 5 मॉलिक्यूल एक साइड। ठीक है, ये वाले जो 5 मॉलिक्यूल है इस साइड वाले वो उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद को रिड्यूस। ठीक है, तो अगर इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, 5 इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 जो है कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आप डिफाइन कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, व्हेन एनी एल्डिहाइड without alpha hydrogen atom is treated with a strong base undergo disproportionation reaction or say redox reaction to give particular alcohol as a reduced product and corresponding salt of carboxylic acid as oxidized product। तो अब बात करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन के मैकेनिज्म की। देखो, ये है एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। बेस सबसे पहले जो है इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि एज अ बेस तो अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, राइट। तो ये जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है इस पे कार्बन पे, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिख दिया, OH अटैच हो गया, ये O नेगेटिव बन गया, राइट। उसके बाद देखो ये जो स्टेप हुआ फर्स्ट, ये रिवर्सिबल है। सेकंड स्टेप में देखो कि OH नेगेटिव जो बेस है वो प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सर में। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स या यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उनमें बता रखा है कि ये वापिस आती है बॉन्ड, और ये जो है इस मॉलिक्यूल पर यानी कि अदर मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तब जो है ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर डाई एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो, जैसे ही H को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया, यहाँ डाई एनायन की फॉर्मेशन हो गई। हालांकि ये बहुत कम अमाउंट में बनता है, लेकिन बनता है। ठीक है, ये देखो मैंने ये इक्विलिब्रियम ऐसे दिखा रखा है, इसकी तरफ कम है, इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, बट इसकी फॉर्मेशन होती है। फर्दर जो है फिर अटैक होता है इस डाई एनायन से, यहां पर ये बॉन्ड जाती है, और ये जो H है ये भी
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी कि एज अ हाइड्राइड इस पे अटैक करता है, ठीक है। फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होती है ऑक्सीजन पर, और फिर देखो मैंने पर्टिकुलर लिखे हैं आर सी, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहाँ पर जो H नेगेटिव है इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये आया आर, दो H हो गया अब इसके पास, और ये O नेगेटिव बन गया, ठीक है। यहां तक आया समझ। उसके बाद देखो कि यहां से जब इसने OH नेगेटिव ने, यानी कि बेस ने H एक्सट्रैक्ट किया, तो यहां पर वाटर रिलीज होगा, ये देखो वाटर निकला यहां पर। इसी वाटर से, ये देखो मैंने OHH लिख दिया, इसी वाटर से जो है ये जो दो एनायन है यहां पर प्रेजेंट है, उन दोनों में से जो है इस एक प्रोटॉन को लेंगे। अब देखो ये जो स्टेबलाइज्ड आयन है वो नहीं लेगा, जो अनस्टेबल है वो जल्दी ले लेगा, राइट। तो यहां देखो ये जो O नेगेटिव है ये कंजुगेशन में है, ये O नेगेटिव यहां पर और ये यहां जा सकता है, तो ये कंजुगेशन में है, तो ये तो नहीं लेगा, ये स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला जो आयन है ये इस H पे अटैक करेगा, OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर, OH नेगेटिव जो है ये सिस्टम से बाहर हो गया, और जो है हमें देखो यहाँ पर अल्कोहल मिल गया, और ये जो पर्टिकुलर था तो हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम कहां से आया, NaOH के Na से, ठीक है। पर्टिकुलर जो कैटायन पोर्शन है NaOH का वहां से आया। अब देखो यहां पर मैंने OH का यूज किया, ठीक है, इसने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, वाटर निकला सिस्टम से, उसके बाद इसी वाटर में से OH नेगेटिव वापस सिस्टम से चला गया, यानी कि हमें लग रहा है कि OH सिस्टम में गया था, OH निकल गया, तो इट शुड बी बेस कैटलाइज। बट यहां देखो ये OH जो है यहां कंज्यूम हो गया, ये तो कहीं और सिस्टम से निकला नहीं है। बेसिकली दो OH नेगेटिव आयन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, दो OH नेगेटिव आयन्स ने, लेकिन एक निकला है। सो इट इज बेस प्रोमोटेड रिएक्शन, नॉट बेस कैटलाइज रिएक्शन। बेस कैटलाइज कब होती है, जब मैंने जितना बेस डाला, जितने इक्विवेलेंट बेस डाला उतने इक्विवेलेंट बेस मुझे रिएक्शन के बाद में मिल जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में तो बेस कंज्यूम ही हो रहा है, ठीक है। दो जो है मॉलिक्यूल थे बट एक मिला है पर्टिकुलर, ठीक है, तो एक तो कंज्यूम हो गया, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम बेस इंड्यूस्ड रिएक्शन और बेस प्रोमोटेड रिएक्शन। तो कैनिजेरो रिएक्शन इज अ बेस प्रोमोटेड रिएक्शन। तो ये था इसका मैकेनिज्म। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो देखो जैसे रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, एंड ट्रीटेड विद बेस अंडर हीटिंग गिव्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये जो एग्जांपल है वो कैनिजेरो रिएक्शन का है, और इसका मैकेनिज्म लिखते हैं अब हम। देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, ये देखो HC डबल बॉन्ड O H, ठीक है। तो देखो बेस प्रेजेंट है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, बेस जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, राइट। तो जो है उसके बाद हमारे पास जो है ये इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस यानी कंसंट्रेटेड NaOH जब भी हो, तो देखो ये जो बेस है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके डायनाइन स्पीसीज जनरेट करता है। तो देखो ये डायनाइन स्पीसीज बनेगी CH H O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ये जो डायनाइन स्पीशीज होती है काफी रिएक्टिव होती है, हालांकि कम अमाउंट में बनती है, इसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन जैसे ही बनी वैसे ही पर्टिकुलर ये फर्दर जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाती है। अब देखो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास यही फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ये बहुत अनस्टेबल होती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जब बॉन्ड यहां आती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड के, उनके साथ एज अ हाइड्राइड अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल पर, और फिर जो है फॉर्मेशन होती है, देखो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस HCH, फर्दर एक और O नेगेटिव इसकी, ठीक है। फिर जो है वाटर से ये जो है इस पे अटैक करता है, OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर, ठीक है। और ये है हमारे पास
पर्टिकुलर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस जो हमारे पास अल्कोहल आया है CH3OH। यस, यहाँ CH2OH नहीं, यहाँ जो है CH3OH, ये गलती से लिखा गया। तो ये जो है हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अब ये हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड लें अगर हम, जैसे अगर बेंजल्डिहाइड ले लें तब क्या होगा। तो बेंजल्डिहाइड अगर हम लेते हैं लाइक एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर इसे हम कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट कर दें तो क्या होगा। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसी का पर्टिकुलर अल्कोहल, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा हमें CH2OH। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास सोल्ट है, तो इसे वो जो है अगर हम एसिड से ट्रीट करते हैं तो पर्टिकुलर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार जो है सीधा डायरेक्ट वो नेम रिएक्शन से नहीं पूछता है। ये पर्टिकुलर IIT JEE नीट में पूछ लेगा आपसे, या फिर जो है ज्यादा से ज्यादा IIT JAM में डायरेक्ट नेम रिएक्शन का क्वेश्चन, बट नेट JRF और गेट में डायरेक्ट नहीं पूछता। बहुत सारी नेम रिएक्शन जो है सिमिल्टेनियस वे में होती हैं, ताकि मान लिया कोई एक नेम रिएक्शन लगी ए प्रोडक्ट आया, देन एक और नेम रिएक्शन लगी बी प्रोडक्ट आया, फिर फर्दर रिएजेंट का यूज करके सी प्रोडक्ट आया, और फिर आपको दे दिया कि कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी उस पर कंसंट्रेटेड NaOH हीटिंग की प्रेजेंस में, तब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको दे दिया H पॉजिटिव, तो ये जो है पर्टिकुलर फिर बाद में एसिड बना लेगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है एक जो है स्पीशीज, एक मॉलिक्यूल जो है इनमें से वो डायनाइन बनाता है, दूसरे पे अटैक करता है, यानी कि एक है हाइड्राइड डोनर और एक है हाइड्राइड एक्सेप्टर, राइट। हाइड्राइड एक्सेप्टर सेकेंड मॉलिक्यूल पे ही तो अटैक होता है ना हाइड्राइड का। ठीक है, अब ये जो हाइड्राइड एक्सेप्टर है, हाँ ये इस मॉलिक्यूल का बनता है। तो अब देखो कि ये जो हाइड्राइड एक्सेप्टर है ये अगर हो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एक केस में ये हो, यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं, राइट। मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया मैंने, ये बेंजल्डिहाइड, और एक केस में जो है मैंने नाइट्रो लगा दिया यहां पर, ये जो है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, किस केस में स्लो होगी। अब देखो बेंजल्डिहाइड हो गया। अब देखो जब भी है ये है पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, तो देखो हाइड्राइड का अटैक होना है, H नेगेटिव का अटैक होना है, और जो अटैकिंग स्पीशीज हुई H नेगेटिव अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना फास्ट जो है अटैक होगा, राइट। तो अभी ये देखना है कि इस सी पे जो यहाँ पर है, देखो इसका कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये मिथॉक्सी ग्रुप, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसके डेल्टा पॉजिटिव को ये कम करेगा। ठीक है, इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को ये डिक्रीज करेगा, कम करेगा। यहां पर नाइट्रो ग्रुप है पहला में, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को ये इंक्रीज करेगा, राइट। डेल पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, ये नॉर्मल केस है। तो अब इंक्रीज डेल पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस पे होगा, यहां पर इस कार्बन पे, इस केस में पैरानाइट्रो में। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होगी और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होगी, राइट, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे कम है, राइट। उसके बाद ये केस और सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे विल रिटार्ड द रिएक्शन। ठीक है, रोकने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन को कम करेंगे, रेट जो है कम करेंगे उसका। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करेंगे। ठीक है,
तो ये चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब देखो इसके साथ साथ यहाँ तो मैंने दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ भी दोनों मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो, ठीक है, तब उस केस में जो है हम क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन बोलते हैं इसे। अब यहां तक मैंने जो भी आपको बताया मैकेनिज्म तो कॉमन होगा, मैंने आर करके लिखा था RCHO, ठीक है, तो मैकेनिज्म तो कॉमन होगा। यहाँ पर जितने एग्जांपल लिए वो सेल्फ कैनिजेरो रिएक्शन के थे, लेकिन जब भी जो है यहाँ पर दो जो है डिफरेंट एल्डिहाइड है हमारे पास जिनके पास सेल्फ हाइड्रोजन आइटम नहीं है, तो उस केस में जो कैनिजेरो रिएक्शन होगी वो होगी क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, मतलब कि डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन की। देखो क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन में जैसे मैंने आपको बताया दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, ठीक है, एक हाइड्राइड डोनर का काम करेगा और एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्राइड एक्सेप्टर का। तो देखो कि जब हमारे पास क्रॉस रिएक्शन है यानी कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड हम यूज करते हैं, तो हमारे पास सभी पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने बताया था आपको कि हम जब डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं तो डिफरेंट इनोलेट जनरेट होते हैं, दोनों के इनोलेट जनरेट होंगे और फर्दर जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। सेम इन केस ऑफ क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसलिए ये सिंथेटिक यूटिलिटीज की नहीं है, सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसे भी सिंथेटिकली यूजफुल बनाया जा सकता है। जैसे हमने एल्डोन कंडेंसेशन के केस में कुछ कंडीशंस देखी थी। तो देखो अगर इन केस ऑफ क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन अगर मैं एक कंपोनेंट फॉर्मल्डिहाइड लूं तो ये बहुत जो है सिंथेटिकली यूजफुल रिएक्शन होगी, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन बहुत यूजफुल होगी। कैसे? क्योंकि जब भी मैं इसे फॉर्मल्डिहाइड को यूज करता हूं ये इतना रिएक्टिव है कि हमेशा जो NaOH पहले इसी के साथ रिएक्ट करेगा और ये हाइड्राइड डोनर हमेशा काम करेगा, ये याद रखना है आपको। तो ठीक है, तो जब भी किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखो क्रॉस रिएक्शन होगी, टू डिफरेंट एल्डिहाइड है, तो हमेशा ये डोनर का काम कर रहा है, तो ये जो है ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्ट इसका मिलेगा और इसका जो दूसरा एल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं उसका हमें हमेशा अल्कोहल मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन है सिंथेटिकली यूजफुल रिएक्शन है काफी। तो देखो अब इस केस में बनाओ अगर आप, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, देखो मैकेनिज्म सेम है, बस आपको अब की बार इसका जो है डाइएनाइन बनाना है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये देखो इसका डाइएनाइन बनेगा, राइट, मैंने इसका डाइएनाइन लिख दिया और जो है ये जो है बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा। कैसे? यहां देखो मैं लिख रहा हूं बेंजल्डिहाइड C+H, ठीक है। तो ये देखो ये जैसे यहां आया ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक करेगा C+O पे, ठीक है। तो फिर फर्दर जो है ये अल्कोहल प्रोडक्ट देगा और ये जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन होती है एक्सक्लूसिवली और ये पर्टिकुलर जो है अल्कोहल मिलता है हमें एक्सक्लूसिवली, इसलिए जो है हम इसका रिएक्शन का यूज करते हैं। अब देखो अगर ये ही सेम चीज ये चीज हमें जो है बनानी है तो हम सेल्फ कैनिजेरो से बनाएंगे, क्रॉस से बनाएंगे। देखो अगर हमें सेल्फ से ये बनानी है चीज, बेंजाइल अल्कोहल हमने सेल्फ से बनाना है, तब हमें क्या करना है, हम दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके बेंजल्डिहाइड के, दो मॉलिक्यूल लेंगे और जो है हमें एक अल्कोहल मिलेगा इसका, एक तो एसिड काउंटर पार्ट मिलेगा हमें इसका CH2OH एंड एक जो है हमें मिलेगा इसका पर्टिकुलर एसिड ये देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तो मुझे तो ये सिंथेसाइज करना है। तो अगर मैं जो है सेल्फ कैनिजेरो रिएक्शन से सिंथेसाइज करना चाहता हूं ये वाला कंपोनेंट बेंजाइल अल्कोहल, तो अगर मैं 10 मॉलिक्यूल इसके यूज करता हूं तो मुझे इसके 5 मिलेंगे, राइट, क्योंकि 5 तो है, अदर हाफ ये बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं 10 मॉलिक्यूल यूज करता हूं तो 10 के 10 जो है बेंजाइल अल्कोहल देंगे, क्योंकि जो एसिड का काम है ये जो हाइड्राइड डोनर है ये बनाएगा ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसे भी ये बहुत यूजफुल है रिएक्शन। तो जब भी हम क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड डाल लेंगे तो वो काफी सिंथेटिकली यूजफुल होगा हमारे लिए। तो ये क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन की। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हम कैनिजेरो रिएक्शन में 2 सेम एल्डिहाइड्स लेते हैं
तो वो होगी सेल्फ कैनिजेरो रिएक्शन, ठीक है। और अगर दोनों एल्डिहाइड जो हम यूज कर रहे हैं मैकेनिज्म में वो डिफरेंट है, देन इट विल कॉल क्लोज्ड कैनिजेरो रिएक्शन। लेकिन जो दो एल्डिहाइड ग्रुप अगर सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो जो कैनिजेरो रिएक्शन है विद इन द मॉलिक्यूल होगी, ठीक है। तो जब दो एल्डिहाइड ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, तब जो है उस केस में इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन होगी। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये ग्लाइओक्सिल। इस केस में देखो दो एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, बेस से ट्रीट करेंगे तो विद इन द मॉलिक्यूल देखो एक पार्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH बन गया, दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका मैकेनिज्म सेम, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इसी में बता रहा हूं आपको कि जब OH नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, राइट, तो यहां क्या बन जाएगा, देखो यहां O नेगेटिव बन गया, ठीक है, इस OH, ये OH यहां आ गया जब इसने अटैक कर दिया, OH नेगेटिव ने इस पे अटैक करा, ये बन गया था। फिर जो है OH नेगेटिव फिर से अटैक करके इसे डायनाइन बनाएगा, फिर ये जो है सेम इसी के मॉलिक्यूल पे, मतलब ये जो है, अब देखो ये डायनाइन जैसे ही बना, ये यहां गया और ये जो है H नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रही है रिएक्शन, ठीक है, ये बना दिया। तो यहां से पहले क्या बनेगा, देखो C, यहां पर O नेगेटिव, यहां पे मैंने H लिख दिया, यहां पर देखो C और H नहीं है अभी, ये हो गया डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और देखो यहां पर H आया एक, ये वाला, ठीक है। तो फर्दर फिर वो जो वाटर से H लेता है, ये वाला पार्ट, देखो फिर जो है वाटर से रिएक्ट करता है, ये वाला पार्ट H ले लेता है, और जो काउंटर पार्ट है सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो यहां आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है मैकेनिज्म सेम रहेगा। और ये भी ध्यान रखना कि इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल केसेस की, यानी कि जो एक्सेप्शनल केस है या लिमिटेशंस है कैनिजेरो रिएक्शन की। देखो हमने अब तक पढ़ा था कि जो सबस्ट्रेट है वो होना चाहिए विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो वो तो कैरेक्टरिस्टिक है कैनिजेरो रिएक्शन के लिए। लेकिन कैनिजेरो रिएक्शन सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ओके। अब एक एग्जांपल है, देखो ये है एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, अगर इसका H मैं ऐसे दिखाऊं, ये वाला H, ये जो देखो ये वाला H, ठीक है, देखो इस एल्डिहाइड ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे है, तो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, बेस के प्रेजेंस में हिट किया है। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है हमें, तो ये कैनिजेरो रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन हमने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा कि जब भी ऐसा होगा कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो जो है कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी, इनोलेट आयन बनाएगा वो, ठीक है। तो इसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी चाहिए, ना कि कैनिजेरो रिएक्शन। तो इसका प्रोबेबल रीजन ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है कैनिजेरो रिएक्शन शो कर रहा है, बिकॉज अगर जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करे, देखो अगर ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करे, OH नेगेटिव इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तब जो है इस तरह की स्पीशीज बनेगी, C डबल बॉन्ड H, राइट। तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, देखो H एब्स्ट्रैक्ट किया है यहां पर, तो ये जो कार्बन आयन है ये स्टेबल नहीं है, ऑल्दो कंजुगेशन है इसकी कि ये यहां से यहां जा सकता है, बट स्टिल ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं इनका जो है प्लस इफेक्ट है, इस वजह से ये OH नेगेटिव एज अ बेस एक्ट नहीं करता है कि इसका H एब्स्ट्रैक्ट कर ले और ये कार्बन आयन बना दे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करता है, ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है जो हाइड्राइड डोनेट का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर जो है अब देखो क्या बनाएगा, फिर ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहा हूं जो ये है, इसमें जो है यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, सो बेसिकली ये बना हमारे पास O नेगेटिव, H है, यहां पर OH ने यहां अटैक किया है इसके बाद, ठीक है, O नेगेटिव बना दिया। फिर उसके बाद H एब्स्ट्रैक्ट करके डायनाइन बनाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा, ये देखो हाइड्राइड डोनर का काम करेगा और इसी के मॉलिक्यूल पे
इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे ये हाइड्राइड डोनर अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला तो बन जाएगा, ये देखो सोडियम सॉल्ट, और जिस पर अटैक कर देगा उस मॉलिक्यूल पर, देखो ये H जा रहा है ना, H नेगेटिव, इस पे अटैक कर देगा तो वहां से हमारे पास आएगा अल्कोहल। तो ये है एक एक्सेप्शनल केस केनिज़ेरो रिएक्शन का, और बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है आपको पता चलेगा कि जिन केसेस में हम ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला H कहीं और भी प्रेजेंट हो, फर्दर जैसे रिंग में प्रेजेंट हो, उसे जो है हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से जो कार्बन आयन जनरेट होगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। तब जो है केनिज़ेरो रिएक्शन जो है वो प्रेफर्ड होगी एज कंपेयर्ड टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं केनिज़ेरो रिएक्शन के की पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट है इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली जो है और मोस्टली जो है हम NaOH और KOH यूज करते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH। बट आप बोले कि अगर बेस जो है हम सोडियम एल्कोक्साइड यूज कर लेता, तो उस केस में जो है हम जनरली टिसनको रिएक्शन में बताऊंगा मैं आपको कि उस केस में, टिसनको रिएक्शन के केस में एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो इस यहां नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी केनिज़ेरो रिएक्शन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे उनमें NaOH या KOH लिखा हुआ ही मिलेगा। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिटार्ड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एनहेंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, क्रॉस रिएक्शन सिंथेटिक यूटिलिटी की तब है जब उसमें फॉर्मल्डिहाइड हम यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा एल्डिहाइड हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट है उसे पर्टिकुलर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्रॉस रिएक्शन इज ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी इफ फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड। फोर्थ, और एक्सेप्शंस आर देयर इन केनिज़ेरो रिएक्शन। तो अगर आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाली नई वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।